जी हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल गुड। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सक्रीशन इन एनिमल। ओके जी, जैसे कि आपने प्रीवियसली लेक्चर में देखा ऑस्मो रेगुलेशन, बट आज हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल। जैसे कि बच्चों मैंने पहले आपको डिफाइन किया, व्हाट इज एक्सक्रीशन? The removal of nitrous waste from the body is called excretion। और आपको बताया था कि excretion बहुत ज़रूरी फिनोमेना है। This is essential property of life and organism। अच्छा बेटा, यहाँ पे देखना है स्पेशली ये टॉपिक है रिलेटेड टू एनिमल एक्सक्रीशन। तो यहाँ पर अगर हमारे पास इन्वायरमेंट हाइपर हो तो फिर जो वाटर और साल्ट है वो भी एज अ वेस्ट मटेरियल ही कंसिडर होगा। ओके, नाउ एक और बात समझनी है, हम खाते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। जो प्रोटीन्स हैं वो डाइजेस्ट होती हैं इनटू अमाइनो एसिड्स, और वो जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी फर्दर होती है ऑक्सीडेशन। उससे क्या बनता है? दैट इज अमोनिया। इन रियल देखा जाए तो जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो मेनली बनता है दैट इज फ्रॉम अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म से। जी, अब बेटा देखिए ना, यहाँ पे सबसे पहले इन केस ऑफ मैमल्स कह लें या मैन की बात करें, क्योंकि हम भी मैमल्स हैं, तो बेटा क्या होता है, अमाइनो एसिड की होती है डीअमाइनेशन। बेटा डी का मतलब होता है रिमूवल, अमाइनेशन का मतलब है अमाइन ग्रुप, मीन द रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड, दिस इज कॉल्ड डीअमाइनेशन। अच्छा देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको आता होगा, आपको आइडिया सारा होगा फर्स्ट ईयर का, ठीक है बेटा। ये स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का, इसके एक तरफ एसिड होता है, एक तरफ बेस होता है, एक तरफ एच और एक तरफ आर ग्रुप होता है, ठीक है। ये बात समझा दूं, आर जो है वेरिएबल होता है। अच्छा बेटा, ये जो है ना अमाइन ग्रुप, इसकी होती है रिमूवल, इसको बोलते हैं डीअमाइनेशन। अच्छा बेटा, इसके रिजल्ट में क्या बनेगा? देखिए ये जो H2 है, जब एक और अमाइनो एसिड मेटाबोलाइज होगा, ब्रेक होगा, ऑक्सीडाइज होगा, उससे जो हाइड्रोजन मिलेगी, ठीक है, तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा? दिस विल फॉर्म अमोनिया। अंडरस्टैंड? अच्छा, आपको पता होना चाहिए, अब अमोनिया जो है, अब मैं एक लिस्ट बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, अमोनिया, देन यूरिया, देन यूरिक एसिड। जी बेटा, एमसीक्यूज के हवाले से आपको आइडिया होना चाहिए। सबसे टॉक्सिक है अमोनिया, लेस टॉक्सिक है यूरिया, देन वेरी लेस टॉक्सिक कॉल्ड यूरिक एसिड। अच्छा, अब होता क्या है हमारे केस में भी, ये जो अमोनिया है, ठीक है, सबसे पहले लिवर के अंदर, लिवर ऑफ मैन में एज अ रिजल्ट ऑफ डीअमाइनेशन, अगर एमसीक्यू में आ जाए तो सबसे पहले बनता है अमोनिया। बट आपको पता है अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, रेडियली सॉल्युबल, क्विकली डिसॉल्व इन वाटर। और आपको पता है ये टेरेस्ट्रियल, हमारे अंदर वाटर जो है वो कम होता है, तो अगर बेटा हमारे अंदर अमोनिया ही एक्सक्रीट हो तो ये तो हमारे टिश्यू को, बॉडी को डैमेज कर देती है। देयरफॉर ये खुदा के निज़ाम देखें कि ये जो अमोनिया है ये फौरन हमारे लीवर में किस में कन्वर्ट होगा? इनटू यूरिया। क्यों? यूरिया इज लेस टॉक्सिक, तब वो हमारे यूरिन से पास कर जाता है। अंडरस्टैंड? बाकी बेटा नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका पूरा साइकिल भी देखेंगे कि कैसे यूरिया बनता है। जी, फर्दर बेटा मूव करते हैं। चलिए, इट्स ओके, हमारे अंदर ये सारा फिनोमेना हो रहा है, और हमारे अंदर बेटा अगर खुदा ना खास्ता यूरिया का लेवल बढ़ जाए, यानी इस नाइट्रोजनस वेस्ट का लेवल बढ़ जाए, दैट इज वेरी डेंजरस। क्या होता है बेटा? हाई लेवल अगर हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, दैट कैन कॉज कन्वल्जन्स, इनवॉलंटरी मूवमेंट शुरू हो जाती है बॉडी की, डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर आ जाते हैं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देयरफॉर बेटा बॉडी को क्या करना पड़ता है? उसको बैलेंस करना पड़ता है। किसको? इस सारे जो वेस्ट बनता है यूरिया, इसको साथ साथ निकालना पड़ता है। हाँ, अब एक सोचने की बात है,
नॉर्मल केसेस में जैसे जैसे बेटा मेटाबॉलिज्म होता है तो फिर जैसे जैसे क्वांटिटी होती है नाइट्रोजन की, वो कैसे किस फॉर्म में जो है बॉडी से एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज होगी। बेटा सबसे पहले एक्सेस नाइट्रोजन, ठीक है, जो देखिएगा जरा, दैट इज एक्सेस नाइट्रोजन यानी हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन जो है वो किस फॉर्म बेटा रिलीज होगी, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ओके, एंड जो उससे लो होगा बेटा एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी जो हम खाते हैं हमारे साइड, उससे जो लो नाइट्रोजन बेटा अवेलेबल होगी, दैट विल बी एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, क्रिएटिनाइन या क्रिएटिनिन पढ़ सकते हो आप इसको, ट्राइमिथाइल अमाइनिक साइड, ठीक है। और अगर बहुत लो हो नाइट्रोजन तो दैट वेरी लो नाइट्रोजन विल बी एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन बेसिस। बेटा आपको आइडिया होगा ये फर्स्ट ईयर का, प्यूरिन पायरिमिडीन दीज आर नाइट्रोजन बेसिस। अच्छा एक पॉइंट समझना है, यहां पर वापस चलते हैं। मैंने कहा कि अगर ये लेवल बढ़ जाए तो दैट इज वेरी डेंजरस। मैंने कहा कन्वल्जन्स होती हैं, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होती है, ठीक है, नर्वस अपसेट हो जाता है, इसके अलावा ना ब्लड की केमिस्ट्री चेंज होती है, ठीक है, ऑस्मोलारिटी चेंज होती है, इसलिए इसको बॉडी से निकालना जरूरी है। हाँ, अब यहाँ आइएगा जरा, एक पॉइंट बुक में लिखा हुआ है कि प्यूरिन पायरिमिडीन बेसिस, ठीक है, इनके फर्दर जो है मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में क्या बनते हैं, सारे तरह के बेटा बन जाते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। मीन उसमें यूरिया बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, यूरिक एसिड, हाइपोजेंथीन, ज़ैंथीन एंड एलेंटाइन एटसेट्रा, ये सारे ये जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है बेटा किससे बनेंगे, फ्रॉम प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। बेटा इसलिए आपने याद रखना है, एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि प्यूरिन और पायरिमिडीन से कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। लो नाइट्रोजन किस फॉर्म में रिलीज होगी, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये वेरी लो, फिर लो एंड एक्सेस नाइट्रोजन। जी बेटा अब ये देखो, ये भी मैंने यहाँ पे शो कर दिया, अमाइनो एसिड्स बेटा अमोनिया में कन्वर्ट होगा, हाई टॉक्सिक है, इसलिए हमारे केस में बेटा ये बन जाएगा यूरिया। इसके लिए यूरिया साइकिल को हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में डिटेल में देख पाएंगे। ओके, अभी हम बात करेंगे ये जो बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है मेजर, ये वाले अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब हम इस पे बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके जी, आई होप स्टूडेंट्स यू आर विद मी एंड यू आर ऑल लर्निंग दीज कॉन्सेप्ट्स। अब हम बात करेंगे अबाउट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ओके जी, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ओके, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ओके, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। जी बेटा नेचर की बात से हम बात करें, ठीक है, तो आपको ये बात समझनी है बेटा, तीन तरह की दिखेगा, एक है अमोनिया, ठीक है, दैट इज अमोनिया, ठीक है, ये अमोनिया हो गया। सेकंड बेटा यूरिया हो गया, थर्ड हो गया यूरिक एसिड। जी अब बेटा आपने समझना है कि ये जो अमोनिया है, ये जो मैंने बताया हाई टॉक्सिक है, लेस टॉक्सिक है, दिस इज वेरी लेस टॉक्सिक। अब जो अमोनिया है हमें देखना है कि अमोनिया कौन कौन से जानदार जो है वो एक्सक्रीट करते हैं। जी बेटा अमोनिया जो रिलीज होता है, ठीक है, यहाँ पे डबल एम कर दीजिएगा स्पेलिंग में, अमोनिया बेटा जो यहाँ पे वो आ जाएगा, अमोनिया जो एक्सक्रीट होते हैं बेटा ये मोस्ट ऑफ एक्वेटिक बेटा, ठीक है, मोस्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स की बात जब करते हो बेटा, उनमें बेटा रिलीज होंगे एक्वेटिक एनिमल्स में, ठीक है, इसके अलावा जो है बेटा फिशेज में, यानी मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक मैमल्स एनिमल्स आप कह लें एंड फिशेज दे एक्सक्रीट व्हाट, दैट इज अमोनिया। बेटा उसकी वजह क्या है, क्यों एक्वेटिक एनिमल ये एक्सक्रीट करते हैं, उसकी वजह क्या है, दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। बेटा बहुत ज्यादा अमाउंट में इनकी बॉडी में वाटर होता है, और चूंकि ये रेडिली सॉल्युबल है, क्विकली सॉल्युबल है, इसलिए ये फौरन डिसॉल्व होता है, ये एनिमल्स इसको एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। अब फर्दर बात करते हैं, यूरिया जो है बेटा ये कुछ फिशेस की बात करते हैं, उनमें बेटा एक्सक्रीट होते हैं, इसके अलावा जितने भी है ना मैमल्स मोस्टली इनमें बेटा, इसके अलावा बेटा एम्फीबियंस जो हैं,
एम्फीबियंस के अंदर, ठीक है, ये आइडिया हो गया आपको, फिशेस, मैमल्स एंड एम्फीबियंस। बेटा इनके अंदर जो है वो क्या रिलीज होता है, यूरिया। अब यहाँ आ जाइए, यूरिक एसिड जी। बेटा यहाँ पे देखिएगा यूरिक एसिड बेटा रेप्टाइल्स के अंदर, रेप्टाइल्स बेटा एक्सक्रीट करती है, ठीक है, स्नेल, इंसेक्ट्स, ठीक है, एंड बर्ड्स। मीन रेप्टाइल्स, स्नेल, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स एक्सक्रीट व्हाट, यूरिक एसिड। बेटा ये आपको आइडिया हो गया। अब एक और पॉइंट समझाता हूं यहाँ पे। ये तो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट की बेटा नेचर होगी। अब कुछ पॉइंट से बेटा यहाँ देखिएगा, ये जो अमोनिया है, अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले एनिमल को बोलते हैं अमोनोटैलिक, ठीक है, अमोनोटैलिक, ठीक है, अमोनोटैलिक। यूरिया प्रोड्यूस करने वाले को बोलते हैं यूरियोथैलिक, ओके। यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने को बोलते हैं यूरिकोटैलिक, ओके, यूरिकोटैलिक जी। बेटा अगेन मैं बोल देता हूँ, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, शार्ट में 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ओके। तो अमोनोथैलिक, दोज एनिमल दैट एक्सक्रीट अमोनिया, यूरियोटैलिक, दोज एनिमल दैट एक्सक्रीट यूरिया, एंड यूरिकोटैलिक दोज एनिमल दैट एक्सक्रीट यूरिक एसिड। अच्छा, अब 1-2 पॉइंट बेटा और समझा देता हूँ, ठीक है। देखिएगा ये जो है ना अमोनिया, जो अमोनिया बेटा एनिमल्स हैं, इनमें बात करेंगे, इसमें 500 ml ऑफ वाटर बेटा नीड होगा, ठीक है, फॉर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन टू एक्सक्रीट। बेटा मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम जो नाइट्रोजन है बेटा, उसको अगर वो अमोनिया की फॉर्म में है तो बेटा उसके लिए कितना वाटर चाहिए, 500 ml ऑफ वाटर। वाई, वजह को बता दिए, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड इट इज सॉल्युबल। इसलिए बेटा ऐसे एनिमल में ज्यादा वाटर होना चाहिए, ज्यादा पानी उनकी बॉडी में होगा तो तब वो अमोनिया जो है एक्सक्रीट करेंगे। तो ये आप एमसीक्यू में आ सकता है, 500 ml ऑफ वाटर इज नीडेड टू रिमूव 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ओके। नाउ यूरिया, बेटा इसमें हम बात करेंगे, यूरिया जो लेस टॉक्सिक है, तो जस्ट 50 ml ऑफ वाटर इज नीडेड, ओके, फॉर 1 ग्राम नाइट्रोजन। If 1 gram nitrogen, okay, just going to be excrete, so that is need 50 ml of water, okay. And this one बेटा देखिएगा uric acid, जी uric acid is toxic, okay, and just need 1 milliliter of water, okay, for what, how much amount of nitrogen, it is 1 gram, यानी 1 gram नाइट्रोजन अगर इस फॉर्म में हो तो उसके इतना पानी चाहिए। अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन बेटा इस फॉर्म में हो तो इतना वाटर चाहिए। अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन बेटा इस फॉर्म में होगी तो 500 ml ऑफ वाटर इज नीडेड, ओके बेटा। आई होप बेटा आप सारा ये समझ गए हैं। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है यूरिया साइकिल, ठीक है, ओके, दैट इज यूरिया साइकिल। तो ये बेटा आप देख लीजिएगा, इट्स इनफ टुडे, ठीक है। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। बेटा बस मेहनत करिए, वर्क हार्ड करिए, ओके, टेक केयर, सी यू।